Question number third, examine whether each of the following statement pattern is a tautology or a contradiction or a contingency. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी होता क्या है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, अगर इसको मुझे ट्रूथ टेबल के थ्रू सॉल्व करना है तो ये मुझे स्टेटमेंट पैटर्न कहाँ पे मिलेगा बच्चा? टेबल के एकदम एंड में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इस लास्ट कॉलम में जो भी एंट्रीज होगी टीएफ में होगा, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटोलॉजी बोला मतलब ये होता है कि जो भी टोटोलॉजी हो या कॉन्ट्राडिक्शन हो या कॉन्टिजेंसी हो, बराबर है। तो टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इज अ फॉल्स, एंड व्हाट इज कॉन्टिजेंसी मीन्स नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, मतलब ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा और ये दोनों नहीं होगा, बराबर है। तो इसका ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? जब हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे ट्रूथ टेबल में जो लास्ट कॉलम होगा, लास्ट कॉलम मतलब इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगा, अगर पूरा का पूरा एंट्री ट्रू में होता है तो उसे हम टोटोलॉजी बोलेंगे। अगर ऑल एंट्रीज इन अ फॉल्स तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। अगर वो दोनों नहीं होगा, मतलब पूरा का पूरा ट्रू भी नहीं होगा और पूरा का पूरा फॉल्स भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज कॉन्टिजेंसी? नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, मतलब पूरा ट्रू भी नहीं है और पूरा फॉल्स भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्टिजेंसी है। सिंपल ट्रूथ टेबल ही बनाना है, सिर्फ लास्ट की एंट्रीज को मैं यहाँ पे चेक करनी है। पूरा ट्रू है तो टोटोलॉजी, पूरा फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों नहीं है तो कॉन्टिजेंसी। ठीक है, सो स्टार्ट हियर। देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी दिया यहाँ पे। तो इस हिसाब से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट हमारे पास देखिए दो स्टेटमेंट दिया यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में, तो दो दिया है, मतलब पी और क्यू आएगा। तो उसके सबसे पहले दो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ट्रू, और अगले दो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। क्यू क्या हो जाएगा? टी एफ हो जाएगा। अब इनके बीच में इम्प्लाइज है, तो ये क्या है? पी एंड क्यू है, तो पहले पी एंड क्यू, एंड का मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये अपने को टी मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेंगे यहाँ पे अपने को? फॉल्स मिल जाएंगे। फिर ये बोलता है क्यू और पी, तो क्यू और पी दोनों के बीच में और, व्हाट इज और? अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स लास्ट में दिया हुआ है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे, बराबर है। ये होने के बाद अब क्या बोलता है कि इनके बीच में इम्प्लीकेशन, किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। पहला कौन है? ये है, तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स क्या होगा? फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे ये टी है, ये टी हो जाएगा। ये एफ टी है तो भी टी, एफ टी इज अ टी, एफ एफ इज ऑल्सो टी, बराबर है। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया है? लास्ट कॉलम में मिला। और लास्ट कॉलम की जो भी एंट्रीज है, जितनी भी एंट्रीज है, सबके सब क्या दिखाई दे रही है? टी दिखाई दे रही है, मतलब ये क्या जगह बच्चा अपना ये टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम द टेबल व्हाट इट इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, इट इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, नाउ सेकेंड में क्या देखिए यहाँ पे, P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q। अगेन पूरे पैटर्न में हमारे पास दो ही स्टेटमेंट दिखा, P और Q दिखाई दे रहे हैं। तो P को हम यहाँ पे पहले T F, व्हाट इज Q? T F। यहाँ पे निगेशन दिख रहा है, तो पहले निगेशन फाइंड कर लेते हैं किसका? P का निगेशन मतलब P का उल्टा यहाँ पे, ये F, ये T और ये T हो जाएगा। अब हम चलते हैं LHS यहाँ पे, इसके पास P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q मतलब P और Q के बीच में इम्प्लीकेशन चाहिए, तो P का ट्रू, Q का फॉल्स, विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। TT इज अ T, TF इज अ फॉल्स, FT इज अ T, FF इज ऑल्सो T। अब ये वाला पार्ट को देखना है, निगेशन P और Q। निगेशन P यहाँ है, Q यहाँ है, दोनों के बीच में क्या देना है? और देना। और का मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स, नो। दोनों फॉल्स, यस। यहाँ पे ये फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, नो। बोथ आर फॉल्स, नो, मतलब क्या हो जाएगा? बाकी सब ये ट्रू हो जाएंगे। अब इसकी एंट्रीज यहाँ पे है, इसकी एंट्रीज यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? डबल इम्प्लीकेशन है, तो इनके बीच में क्या है? डबल इम्प्लीकेशन है। तो डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों सेम है, ये T दोनों सेम है, तो ये भी T, बोथ आर सेम, यस, बोथ आर सेम, यस। सो अगेन व्हाट? ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज व्हाट? True, so therefore it is a tautology. So again we can say here, therefore from the table it is tautology. ठीक है, थर्ड का थर्ड
निगेशन ऑफ ब्रैकेट, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ब्रैकेट क्लोज हियर, और क्यू। तो अगेन पूरे पैटर्न में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू यहाँ पे। तो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब यहाँ पे देखिए निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है। तो पहले हम इनका निगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी का निगेशन क्या होगा, एफ एफ टी टी, क्यू का निगेशन एफ टी, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले उसके अंदर जाएंगे। तो निगेशन किसका, इस ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट क्या बोलता है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब इनके बीच में एंड। इनके बीच में एंड का मतलब अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर ट्रू, नो नो नो, लास्ट में है तो ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे ये फॉल्स हो जाएंगे। ये जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे, ये हमें इसकी वैल्यू मिली। अब इस स्मॉल ब्रैकेट का निगेशन तो हमने बाजू में दिखाया हुआ है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ये टी 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 और ये एफ हो जाएगा, बराबर। ये मुझे स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया हुआ है, चलो मैं यहाँ पे ए बोल देता हूँ। इसको मैंने ए बोल दिया हुआ है। तो अभी स्क्वायर ब्रैकेट और क्यू, मतलब इसके और क्यू के बीच में और है। तो ए को हमने इसको ए बोला हुआ है, तो ए और क्यू। तो ए और क्यू मतलब इसके बीच में और क्यू के बीच में और है। व्हाट इज और का केस, बोथ आर फॉल्स, विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं। फॉल्स है क्या, नहीं। फॉल्स है क्या, नहीं। फॉल्स है क्या, यस, ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। तो टी टी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका जो स्टेटमेंट पैटर्न, इसका लास्ट वैल्यू जो है ये मिल रहा है। बट इसमें देखिए हमारे पास 4 एंट्रीज है, 4 के चारों ट्रू है क्या, नहीं है। 4 के चारों फॉल्स भी है क्या, नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, देयरफॉर फ्रॉम द टेबल इट इज कॉन्टिजेंसी। ठीक है, इट इज व्हाट, कॉन्टिजेंसी, बिकॉज दिस इज व्हाट, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। पूरा ट्रू भी नहीं है, पूरा फॉल्स भी नहीं है। थर्ड का 4, P implies Q एंड Q होल ब्रैकेट implies P। पूरे पैटर्न में दो स्टेटमेंट है, P Q है, तो 4 रो होंगे, T T F F T F T F। तो 1 by 1 पहले अंदर के ब्रैकेट को, P implies Q मतलब इसका ट्रू, इसका फॉल्स, विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, T F T T। अब ये होने के बाद एंड क्यू, मतलब इसके और इसके बीच में एंड आना चाहिए। तो एंड मतलब क्या होगा, दोनों का ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर ट्रू है तो टी, अदरवाइज फॉल्स, टी फॉल्स, ठीक है। दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी पूरा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में हमें क्या करना है, इम्प्लाइज पी करना है, मतलब इसको इम्प्लाइज इसके साथ पी करना है, मतलब इसका ट्रू, इसका फॉल्स, विल बी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टी है, ये भी टी है, मतलब ये टी ही आएगा। ये फॉल्स है, ये टी है, तो ये भी क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि पहले का ट्रू, ये पहला स्टेटमेंट, ये ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स होना चाहिए। ये टी है और ये एफ है, तो ये क्या जाएगा अपने पास, एफ हो जाएगा। ये एफ एफ है तो ये भी क्या होगा, टी होगा, ठीक है। सो अगेन फ्रॉम दी C, last column of the table here, all entries is what, neither true nor false, means it is a contingency. So therefore we will say here, from the table it is contingency. Third का 5, P implies Q and negation Q होल ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। सो अगेन पूरे पैटर्न में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू दिया यहाँ पे। तो इस हिसाब से पहले हमारे पास ये दो ट्रू होंगे और ये दो फॉल्स होंगे, टी एफ और ये भी टी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेशन भी यूज हुआ है, तो पहले इनका निगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो निगेशन पी का मतलब पी का उल्टा एफ एफ टी टी, निगेशन क्यू का उल्टा एफ टी एफ टी। फिर P implies Q, तो इसके बीच में देखिए अभी हम P implies Q लेने आ रहे हैं यहाँ पे। तो P implies Q मतलब इसका ट्रू, इसका फॉल्स, विल बी फॉल्स। सो T, ये T आएगा, ये F आएगा, ये भी T और ये भी T आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे है, निगेशन ऑफ Q यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में क्या एंड है, मतलब इनके बीच में एंड आना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा। अब एंड के केस में क्या होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर देखा जाए यहाँ पे दोनों ट्रू कहाँ पे दिखाई दे रहा है, लास्ट में दिखाई दे रहा है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ में इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी देना है, मतलब इसको और निगेशन ऑफ पी के बीच में क्या होगा, इम्प्लीकेशन होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट आएगा और ये दूसरा आएगा। तो इसका टी और इसका एफ विल बी एफ। तो यहाँ पे देखिए एफ एफ इज अ टी,
एफ एफ इज अ टी, एफ टी इज अ टी, टी टी इज अ टी। मतलब इस कॉलम में ऑल एंट्रीज क्या दिखाई दे रही है अपने को, ट्रू दिखाई दे रही थी, क्या हो जाएगा अपने पास, टोटोलॉजी हो जाएगा। सो विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम द टेबल it is a tautology। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हियर, P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। पूरे पैटर्न में दो स्टेटमेंट P Q है, तो P और Q के लिए पहले यहाँ पे T T F F T F T F निगेशन दिखाई दे रहा है हाँ Q का, तो पहले Q का निगेशन लिख लो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा F T F T। अब यहाँ पे हम पैटर्न को वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या बोलता है, P डबल इम्प्लाइज Q, मतलब P और Q में डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, दोनों सेम होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ आर सेम यस, ये ट्रू, बोथ आर सेम नो नो यस, तो लास्ट वाला T, बाकी सब फॉल्स। ये होने के बाद अब इसके पास आएंगे, P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, मतलब P और नेगेशन Q में इम्प्लीकेशन है, तो इसका ट्रू, इसका फॉल्स विल बी फॉल्स। तो टी एफ इज अ एफ, टी टी इज अ टी, एफ एफ इज अ टी, एफ टी इज ऑल्सो टी। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो इनके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे एंड आ जाएगा। अब इनके बीच में एंड का मतलब होगा अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, बराबर है। यहाँ पे देखिए टी एफ इज वॉट, एफ, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, और ये टी हो जाएगा। तो फ्रॉम द लास्ट कॉलम वी आर सीइंग हियर लास्ट ऑल एंट्रीज आर व्हाट हियर, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, तो क्या जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। बराबर, क्या जाएगा ये, कॉन्टिजेंसी। सो देयरफॉर फ्रॉम द टेबल इट इज contingency, it is contingency। 7 negation of negation Q and P and Q। पूरे पैटर्न में दो स्टेटमेंट P Q, तो P is a T T, F F, what is Q, T F T F। ठीक है, तो वन बाय वन पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, निगेशन Q एंड P। बराबर है, यहाँ पे हम निगेशन ऑफ Q ड्रॉ करना भूल गए हैं, तो एक नया कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, निगेशन ऑफ Q। ठीक है, सो निगेशन ऑफ Q ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज निगेशन ऑफ Q है, Q का उल्टा, तो ये क्या जाएगा अपने पास, F T F T। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है, निगेशन Q एंड P, मतलब निगेशन Q एंड P दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड का मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है नहीं, दोनों ट्रू है यस, ये टी, दोनों ट्रू है नहीं, दोनों ट्रू है नहीं, मतलब क्या जाएंगे बाकी ये फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब इस ब्रैकेट का निगेशन, मतलब इसका निगेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा, ये टी एफ टी और ये भी टी। ठीक है, अब ये पूरे को क्या करेंगे, एंड किसके साथ में, क्यू के साथ में करना है, तो इसको और इसके साथ में एंड, एंड का मतलब दोनों सेम, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है यस, ये टी हो जाएगा, दोनों ट्रू है नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू है यस, दोनों ट्रू है नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। सो इज क्वेश्चन नंबर 7 हियर, इन लास्ट कॉलम ऑल एंट्रीज इज व्हाट, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, मीन्स व्हाट, इट इज अ कॉन्टिजेंसी। सो देयरफॉर फ्रॉम द टेबल इट इज कॉन्टिजेंसी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, P एंड निगेशन ऑफ Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। अगेन पूरे पैटर्न में दो ही स्टेटमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, P और Q दिखाई दे रहा है, तो ये दिस इज T T F F T F T F। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखिए, सो फर्स्ट फाइंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q मतलब Q का उल्टा यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब ये होने के बाद ये क्या बोलता है, P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब P और निगेशन ऑफ Q इनके बीच में एंड, तो यहाँ पे हमने लिख के दिखाया हुआ है P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, दिस इज P
इंडिकेशन ऑफ क्यू। तो इन दोनों के बीच में एंड, व्हाट इज एंड, बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू, दोनों ट्रू है, नो यस ये टी हो जाएगा, नो नो, बाकी सब क्या जाएंगे, ये फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मिल गई हमें। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी और क्यू के बीच में इम्प्लीकेशन है तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स विल बी फॉल्स, ठीक है। ये क्या आएगा, टी आएगा, सेकेंड फॉल्स, बाकी दो क्या जाएंगे यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, जो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों सेम है क्या, नहीं, तो फॉल्स। सेकेंड भी नहीं सेम है तो फॉल्स, थर्ड भी नहीं सेम है तो फॉल्स, फोर्थ भी नहीं सेम है तो फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो लास्ट कॉलम है उसकी एंट्रीज क्या है, ऑल आर फॉल्स, चार के चारों क्या फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। So therefore from the table it is a contradiction, it is a contradiction। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9, निगेशन ऑफ P implies Q and P and R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरे पैटर्न में हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं, पी भी दिखाई दे रहा है, क्यू भी दिखाई दे रहा है और आर भी दिखाई दे रहा है। तो इसके हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रो बनेंगे, 8 रो बनेंगे। 8 रो के लिए मेरे पास पी क्या जाएगा, पहले 4 ट्रू होंगे, फिर अगले 4 यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। फिर क्यू के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर आर के लिए 1 ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे निगेशन किसका दिख रहा है, पी का, तो पहले मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, निगेशन पी का मतलब पी का उल्टा, तो टी का एफ 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 टी 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 टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन पी और क्यू का इम्प्लीकेशन मतलब इसका ट्रू और इसका फॉल्स ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा, ठीक है। तो इसका ट्रू, तो देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रू तो है ही नहीं, तो ठीक है, टी एफ तो पहले तो टी आना चाहिए, बाद में फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे एफ टी है तो ट्रू, ये भी एफ टी है तो ट्रू, ये भी एफ टी है, एफ एफ है ये ट्रू, एफ एफ इज ए ट्रू, टी टी इज ट्रू, टी टी इज ए ट्रू, टी एफ इज ए एफ, टी एफ इज ए एफ, बराबर। अब P एंड R, इन दोनों P एंड R, P और R के बीच में एंड का मतलब हो गया दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, यस दिस इज T, ये हो जाएगा फॉल्स, ये है ट्रू, ये है फॉल्स, नेक्स्ट फॉल्स 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 फॉल्स, बराबर। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे है, ये ब्रैकेट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो इनके बीच में हमने एंड दे दिया हुआ है। तो अब इनके बीच में एंड का मतलब होगा अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, यस दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स, यहाँ पे ये टी, यहाँ पे ये फॉल्स, ये भी फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर अब देखा जाएगा, ठीक है, क्या लास्ट कॉलम में जो एंट्रीज है वो ना ही तो पूरा का पूरा ट्रू है ना ही पूरा का पूरा फॉल्स है, तो क्या जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। सो विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम द टेबल it is contingency, okay। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10, P implies negation of Q or R ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ ब्रैकेट P implies Q implies R। अब इस पूरे पैटर्न में हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, P Q R, ठीक है, तीनों दिखाई दे रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं, पी क्यू आर के लिए पहले यहाँ पे उनकी एंट्रीज को एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले पी के लिए 4 क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, अगले 4 क्या आएंगे, फॉल्स। फिर क्यू में 2 ट्रू होंगे 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। अब निगेशन किसका किसका यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ क्यू का दिखाई दे रहा है, तो पहले क्यू का निगेशन मतलब क्यू का उल्टा, सो एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, बराबर। अब ये होने के बाद हम इसके पास आते हैं, पहले
इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट क्या बोलता है, निगेशन क्यू और आर, मतलब निगेशन क्यू और आर के बीच में, दोनों के बीच में और का मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, बोथ आर फॉल्स नो, बोथ आर फॉल्स यस, मतलब ये फॉल्स, बोथ आर फॉल्स नो, बोथ आर फॉल्स नो, नो यहाँ पे है मतलब ये फॉल्स होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये होने के बाद P इम्प्लाइज दिस, मतलब ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो इसका ट्रू, इसका फॉल्स, फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T, यहाँ पे फॉल्स, ये T, ये T, ये T, ये भी क्या होगा T, ये भी T होगा और ये भी T हो जाएगा, बराबर। तो ये जो ब्रैकेट था यहाँ पे हमें मिल गया हुआ है। अब हम इसके पास जा रहे हैं यहाँ पे, अब इसके पास आने का मतलब क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q इम्प्लाइज R फाइंड करते हैं, वो होने के बाद फिर मैं इसको P इम्प्लाइज, तो इसको मैं P इम्प्लाइज बोल दूंगा। ये होने के बाद फिर इस पूरे ब्रैकेट का निगेशन बाजू में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, फिर ये होने के बाद इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बी बोल देता हूँ, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, बराबर है। तो इस Q इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे चलते हैं, Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R का मतलब Q का ट्रू और R का फॉल्स, तो इसका ट्रू, इसका फॉल्स, ठीक है, तो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है, तो ये सेकेंड का क्या हो जाएगा, फॉल्स, बाकी कहीं पे भी आ रहा है T, एक यहाँ पे आ रहा है, थर्ड लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो थर्ड लास्ट में यहाँ पे क्या जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रू और इसका फॉल्स ही होना चाहिए, बराबर है, बाकी सब क्या जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पे कि P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो इसको P के साथ इम्प्लाइज करना है, मतलब इसको और इसका इम्प्लीकेशन, तो इसका P का ट्रू और इसका फॉल्स विल बी फॉल्स। तब यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाएगा यहाँ पे देखिए, ये दोनों का पहला T है तो T आएगा, इसका T, इसका F इज F, ये T, ये भी T है तो T, फोर्थ इज ऑल्सो T, फिफ्थ में बाकी देखिए यहाँ पे चारों F पहले आ गए हैं, जब पहले F ही आ गए हैं तो बाद का F आए या T है डजंट मैटर, तो क्या आ जाएगा अपने पास, T ही आने वाला है, बराबर है, तो क्या जाएगा और T हो जाएगा। अब ये होने के बाद ये जो बाजू में है इसका निगेशन है, तो इसका निगेशन क्या जाएगा, ये F T, F F F F और ये F हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद क्या बोलता है, A और B के बीच में डबल इम्प्लीकेशन, A और B के बीच में, ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन का मतलब दोनों सेम होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों सेम के हिसाब से। देखिए इसका फर्स्ट T और इसका F है तो क्या जाएगा, सेम नहीं है तो फॉल्स, ये भी सेम नहीं है तो फॉल्स, बाकी यहाँ पे देखिए सारी एंट्रीज क्या है, फॉल्स 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 है, और यहाँ पे दो को छोड़ के बाकी सब क्या है, सॉरी यहाँ पे दो को छोड़ के बाकी सब ट्रू 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 है, यहाँ पे दो को छोड़ के बाकी सब क्या है, फॉल्स 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 है, मतलब क्या वहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, दोनों सेम नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बाकी सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, तो इस टेबल में यहाँ पे जो लास्ट कॉलम आ रहा है तो उसकी एंट्री सब की सब क्या यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर फ्रॉम द टेबल it is a contradiction, it is a contradiction। ठीक है।